हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी नोटिफिकेशन को लेकर आई हूं, जिसके अंतर्गत अप्रेंटिस की इंगेजमेंट की नोटिफिकेशन आई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत से डिफरेंट ट्रेड्स हैं जिसके अंतर्गत नोटिफिकेशन है और बहुत ही अच्छी पोस्ट आ रखी है। इसमें अब पहला जो कैटेगरी कोड है वो 101 है। जो ट्रेड है वो ट्रेड अप्रेंटिस की है, अटेंडेंट ऑपरेटर, जिसमें केमिकल प्लांट के लिए चाहिए। ठीक है, जो डिसिप्लिन यहाँ केमिकल है, तो क्वालिफिकेशन उससे रिलेटेड ही है। तो इसमें कह रहा है कि 3 इयर्स बीएससी कोर्स किया हो, यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के द्वारा, ये है आपका पीसीएम हो, या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से आपने बीएससी कर रखा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो रिफाइनरी के लिए है, मेनली ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दिया जाएगा रिफाइनरी इंस्टीट्यूट में देना है। तो रिफाइनरी इंस्टीट्यूट ये जहाँ जहाँ ऑल ओवर इंडिया इंस्टीट्यूटेड है वहाँ पे ये 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड है, और ये नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो आई हुई हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हर कैटेगरी के लिए लगभग जो है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, लगभग सबके लिए ही पोस्ट है। पीडब्ल्यूडी के लिए भी पोस्ट है। तो ये आप 1 बाय 1 अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। दूसरा जो अप्रेंटिस के लिए है वह है मैकेनिकल के लिए आया हुआ है, फिटर की जॉब है, फिटर की ट्रेनिंग है। तो फिटर के लिए क्या मांगा, मैट्रिक विथ 2 इयर्स कोर्स है, हाई 10th पास होना चाहिए, प्लस जो है आईटीआई का कोर्स होना चाहिए 2 साल का। किस चीज़ के लिए, फिटर के लिए होना चाहिए। और ये सारी जगह है ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, 1 मंथ की ट्रेनिंग है और ये पोस्ट है। ठीक है, जो तीसरा ट्रेड है वो है मैकेनिकल के लिए, बॉयलर की पोस्ट है, बॉयलर के लिए ट्रेनिंग है, जिसमें 3 इयर्स बीएससी मांगा है। इसमें भी पीसीएम मांगा हुआ है, और साथ ही साथ यदि आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से भी किया हुआ है बीएससी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड है, और ये जगह है जहाँ पे इंटर्नशिप होनी है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कितनी पोजीशंस है। नेक्स्ट है अप्रेंटिस के लिए केमिकल डिवीजन में, केमिकल डिवीजन में कह रहा है 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में हो। 1 मंथ, ये 12 मंथ्स की ट्रेनिंग है। और ये सारी जगह है, गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पीआरपीसी, पानीपत, दिग्बोई और बोंगेया गांव और पैरादीप। ठीक है, इतने जगह हैं। ये लगभग सारी जगहों पे कुछ ना कुछ पोजीशंस हैं जहाँ पे ट्रेनिंग होनी है। 105 डिसिप्लिन जो है मैकेनिकल के, इसमें भी कह रहा है कि 3 इयर्स डिप्लोमा आना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ये सारी पोस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की पोस्ट है, ये पीडब्ल्यूडी की पोस्ट है, तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है अप्रेंटिस के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल में क्या मांगा है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन सारी जगह ये भी 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड है, जिसमें कि इन सब जगहों पे है सीट्स खाली हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में कह रहा है कि 3 इयर्स डिप्लोमा आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में किया हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स किया हो, इस तरह का कोई कोर्स हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी जगह हैं। नेक्स्ट है अप्रेंटिसशिप सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की। तो जिसके लिए कह रहा है कि यदि आप सिंपली ग्रेजुएट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 1.5 साल की ट्रेनिंग होगी, 15 मंथ्स की। और ये सारी सीट्स हैं जहाँ अप्रेंटिसशिप मिलेगी। नेक्स्ट है आपका अकाउंटेंट के लिए। तो इसमें कह रहा है कि यदि आपने बीकॉम कर रखा है, 3 इयर्स कोर्स का बीकॉम है, तो आप 1 ईयर की ट्रेनिंग ले सकते हैं इन जगहों से। और ये सीट्स अवेलेबिलिटी है जहाँ पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसमें कह रहा है कि क्लास 12th पास चाहिए केवल। फ्रेशर्स अप्रेंटिस है जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, फ्रेशर 12th पास किया है तो और 1.5 साल की ट्रेनिंग है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें कह रहा है स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, ये तो फ्रेश के लिए था, और यहाँ पे कह रहा है कि यदि आपने इसके पास कोई सर्टिफिकेट होल्डर है आप, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है कि क्लास 12th पास होना चाहिए, प्लस स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ये एलिजिबिलिटी है। और इन जगहों पे जो है 1.5 साल की ट्रेनिंग होगी, और इतनी पोस्ट है। तो इस तरह से इन्होंने अपना अच्छा खासा दे रखा है कि कितनी जगहें हैं। और आइए आगे चलते हैं। आगे में इन्होंने बता रखा है क्वालिफिकेशन, तो मैंने बता रखा है कि इसमें इनको रिक्वायरमेंट 12th क्लास, 12th आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, मतलब 10th से शुरू करके ये डिप्लोमा होल्डर तक, ग्रेजुएट तक के लिए पोस्ट इसमें रिजर्व्ड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चल के एज लिमिट देख लेते हैं। तो एज लिमिट कह रहा है कि इसमें कम से कम 18 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 साल एज होनी चाहिए। कब तक, 30 सितंबर 2022 तक। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एज रिलैक्सेशन का रूल है वो आपके ऊपर लागू होगा। ठीक है, तो रिजर्वेशन जैसा कि आपको पता है कि SC ST कैंडिडेट है तो 3 साल, ये 5 साल का, OBC है तो 3 साल का, PWD EWS है,
इन सब के लिए कुछ ना कुछ सीट्स एज रिलैक्सेशन है। EWS के लिए तो नहीं होता, PWD के लिए 10 ईयर्स है। तो हर जगह का अलग अलग है, एक बार प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा, उसके हिसाब से ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 ईयर्स SC ST, 3 ईयर्स फॉर OBC, 10 ईयर्स फॉर PWD कैंडिडेट। ठीक है, ये तीनों के लिए बना हुआ है। जो फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट जो है आपको पता ही है कि 25 अक्टूबर है, और जो 30 सितंबर से ये तो सर्टिफिकेट्स की बात हो रही है। और ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी आ रखा है, उसके लिए उन्होंने बता रखा है। जो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन कह रहा है कि जो कैंडिडेट इनका एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट एग्जाम होगा 2 घंटे का, उस पर जो भी परफॉर्मेंस होगा उसके आधार पे मेरिट बनेगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो रिटन टेस्ट देना, उसके बाद ही आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ें हैं आपके रिलेटेड, जो भी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप के लिए जिस पोजीशन के लिए, तो उसके हिसाब से जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको इसमें लगाने पड़ेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। ये 2 वेबसाइट दे रखी है जहाँ से जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं, ये दोनों वेबसाइट है। ठीक है, इस कह रहा है कि जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी तो जो भी इस अप्रेंटिस रूल है 1992 का, उसके हिसाब से जो भी पेमेंट बनता है आपको पैसा दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि फ्री में आपसे काम लेंगे, आपको ट्रेनिंग के दौरान पैसा भी मिलेगा। छुट्टी जो भी उनके नॉर्म्स है उसके हिसाब से छुट्टियां भी दी जाएगी। इंश्योरेंस कवरेज जो भी होगा वो आपके लिए अलाउड होगा। इस कैसे अप्लाई करना है, इसको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से जाके हमको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये इन्होंने दे भी रखा है, व्हाट्स न्यू, गो टू एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर रिफाइनरी डिवीजन, ऐसे करके भी जा सकते हैं। कह रहा है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप इन एनी वन ऑफ द रिफाइनरी। ये नहीं कि सारी जगह आप अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। ये इतनी ढेर सारी जगह हैं जहाँ पे रिफाइनरी यूनिट है, तो कह रहा है कि उनमें से किसी एक जगह ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट का देखिए, जैसे असम है, बिहार है, गुजरात है, वेस्ट बंगाल, यूपी, पानीपत में। अब जैसे पानीपत रिफाइनरी है तो अब यूपी में 2 हो गया, मथुरा पानीपत दोनों का हो गया। फिर हरियाणा है, पैरादीप है उड़ीसा के लिए। तो इस तरह करके आप अपने स्टेट वाइज ही अप्लाई करें तो बेटर है। ठीक है, तो ये इसकी वेबसाइट दे रखी है जहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आइए, एप्लीकेशन की डेडलाइन है 24 सितंबर से शुरू हो चुकी है, 23 अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है, PWD कैंडिडेट्स के लिए 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया है, 25 अक्टूबर तक का टाइम दिया है। ठीक है, तो रिटन टेस्ट जो होगा 6 नवंबर को होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, तो डिटेल जो है आपको क्या रिटन एग्जाम होगा इसका भी सिलेबस आपको इस पे से वेबसाइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, वो उसका डिटेल यहाँ पे अभी नहीं दिया है। अब आइए इसकी मेन वेबसाइट पे चलते हैं। ये इंडियन ऑयल की मेन वेबसाइट है। ठीक है, इंडियन ऑयल की मेन वेबसाइट है। इसमें आप नीचे आइए। ठीक है, नीचे आने के बाद जो है आप यहाँ देखेंगे कैरियर्स पे क्लिक करेंगे तो ये नया वेब पेज खुल जाएगा। ये कैरियर्स का वेब पेज है, कैरियर्स एट इंडियन ऑयल। इसमें आपको यहाँ नहीं जाना है, बल्कि आपको कहाँ आना है, नीचे आना है। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप है, अप्रेंटिसशिप के लिए पोस्ट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नया वेब पेज खुल जाएगा अप्रेंटिसशिप के लिए, जिसमें आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि डिटेल एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ दे रखा है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करिए, अप्लाई करिए तो ये वेब पेज खुल जाएगा। तो इसमें आपने जिस भी पोजीशन के लिए आप अपने आप को एलिजिबल पाते हैं उस पर क्लिक करिए और आगे बढ़िए। जैसे मैकेनिकल है, इस पर क्लिक किया मैंने और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद जो है फिर देखते हैं कि क्या ओपन होता है। ऐसे ही फॉर्म भरना है। देखिए इंडियन ऑयल रिक्रूटमेंट पोर्टल है ये, तो इस तरह से देखिए। अब आपको कौन सा रिफाइनरी है, आपने उसके लिए तो सेलेक्ट कर दिया कि हमने जो है मैकेनिकल के लिए सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने पूरा दे रखा है मैकेनिकल के लिए इन जगहों पे इतनी सीटें हैं, इतनी अनरिजर्व्ड है, इतनी EWS है, इतनी SC की, ST, OBC, मतलब पूरा ही डिटेल इन्होंने दे रखा है। मान लेते हैं हमने कि गुवाहाटी के लिए सेलेक्ट किया। ठीक है, गुवाहाटी के लिए सेलेक्ट किया, उसके बाद ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी वेबसाइट में। ठीक है, सो के कोई बात नहीं। तो इसी तरह से आपको फॉर्म भरना है, तो फॉर्म को फिल करेंगे। अभी पेज ओपन नहीं हो रहा है, आगे हम देख लेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो होप करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच।